भगवान शिव ने माँ पार्वती से एक सवाल पूछा, जिसके बाद शिव ने एक कहानी सुनाई और एक कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक कहानी सुनाई थी। ये कहानी अमरता प्रदान करने वाली थी। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई इस कहानी को सुने, इसलिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपना बैल नंदी, अपने सर्प, अपना चांद, पुत्र गणेश समेत सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने पंच तत्वों का भी त्याग कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि कोई प्राणी इस राज को जाने, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता था। शिव माँ पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचे और कथा सुनाने लगे। हालांकि भगवान शिव को लगा था कि वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वहां एक पक्षी यानी शुक था जो उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। शिव ने पार्वती से कहा कि वे बीच बीच में हुंकार भरती रहे ताकि शिव कथा अनवरत सुनाते रहे। लेकिन पार्वती को बीच कथा में ही नींद आ गई, लेकिन शुक पक्षी हुंकार भरता रहा। थोड़ी देर में शिव को अंदाजा हो गया कि कोई और हुंकार दे रहा है। शिव उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे गए तो वो पक्षी बेहद ज्ञानी हो चुका था। वो माया के बल पर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। 12 साल तक जन्म नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर आने को कहा। इसके बाद वो पक्षी शुकदेव के रूप में पैदा हुए और सन्यासी बन गए। अक्सर अमरनाथ गुफा में एक कबूतरों का जोड़ा भी दिखाई देता है। माना जाता है ये कबूतर भी अमर हैं। कोई इन्हें शिव का गण बताता है तो किसी का मानना है कि इन्होंने भी अमर कथा सुनी है। हैरानी इस बात की है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है। कोई पशु पक्षी यहाँ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जोड़ा यहाँ अक्सर होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में आने वाले लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक ऐसी ही जगह उत्तराखंड में भी है, जहाँ बर्फ पिघलने के दौरान प्रतिवर्ष बर्फ का एक शिवलिंग आकार लेता है, जिसे उत्तराखंड की अमरनाथ गुफा भी कहा जाता है। जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूर स्थित छोटा अमरनाथ बाबा बर्फानी लोगों की आस्था का केंद्र है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। दिसंबर से मार्च तक यहाँ भारी बर्फबारी होने के चलते रास्ते बंद रहते हैं। टिमरसैर में पहाड़ी पर स्थित गुफा के अंदर एक शिवलिंग विराजमान है। इस पर पहाड़ी से टपकने वाले जल से हमेशा अभिषेक होता रहता है। इसे शिवलिंग के पास बर्फ पिघलने के दौरान प्रतिवर्ष बर्फ का एक शिवलिंग आकार लेता है। अमरनाथ गुफा में बनने वाले शिवलिंग की तरह इस शिवलिंग की ऊंचाई 2.5 से 3 फीट के बीच होती है। स्थानीय लोग इसे बर्फानी बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हर वर्ष दिसंबर से अप्रैल तक भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान होते हैं। गुफा में प्रवेश करने से पहले पहाड़ी से गिरने वाली जलधारा से भक्तों का खुद ब खुद स्नान होता है। बर्फबारी के दौरान गुफा में 5 से अधिक शिवलिंग आकार लिए हुए होते हैं, इसलिए इसे उत्तराखंड की अमरनाथ गुफा और बर्फानी बाबा भी कहते हैं।